अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को इमरान खान ने चैलेंज जो कर रखा था उस केस की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल कर रहे हैं और इनके साथ बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज तकरीबन कोई 45 से ज़्यादा समाअतें हो गई और अब जाके जो है तो ये तजवीज़ दी है कि ये केस फुल कोर्ट जो है तो इसको सुनना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद। इनसे बात करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या इस वजह से किया ये तजवीज़ दी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला आ गया और उसके बाद गालिबन ये कोई दूसरी समाअत थी इस केस की, या फिर इसमें कोई जुडिशल पॉलिटिक्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है? आप क्या कहते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें रूल आउट नहीं की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब से इनेक्ट हुआ है तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें भी यही कहा था कि जब तक फ़ाइनल फ़ैसला उस एक्ट पे नहीं आता फुल कोर्ट बनाया जाए। आज भी उन्होंने यही कहा कि फुल कोर्ट ही बनाया जाए। उनकी सजेशन है और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उस सजेशन को मानने से इनकारी हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है ये हमारे सामने पहली दफ़ा ये डिलिब्रेट हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, बाकी आप मेरिट उन्होंने मखदूम अली ख़ान जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको कहा कि आप 1 हफ़्ते में अपने दलाइल रिटर्न सबमिशन जमा कराएं और हम जजमेंट रिज़र्व कर लेंगे। उन्होंने कहा ये बड़ी एम्बेरसिंग है उस आदमी के लिए जो कोर्ट छोड़ रहा है। यानी वो अपनी तरफ कह रहे थे कि जी मेरी रिटायरमेंट हो रही है। नहीं, अभी महीना है, रिटायरमेंट मेरी करीब है और रिटायरमेंट हो अगर ये एम्बेरसमेंट होगी कि मैं अधूरा केस छोड़ दूँ। 47 हेयरिंग हो चुकी हैं। ये बातें उन्होंने की हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट की बात की है, वो रिटर्न में भी आज नोट भी जारी इस हवाले से करें। सही, यानी कि नोट भी जो है तो मुमकिन है कि कुछ देर में जारी हो जाए। तो हुकूमत के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उनका भी बेंच की कंपोजिशन के हवाले से यही व्यू है जो मंसूर अली शाह का? उनका मुख्तलिफ ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे भी तो उन्होंने कहा है कि मैं मंसूर अली शाह साहब की सपोर्ट करता हूँ कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक इस पर फैसला नहीं होता तो फुल कोर्ट सुने। दूसरा उनका व्यू ये था कि 2 जजेस जस्टिस जैसे उमर बंदयाल जस्टिस एजाज इनका 184(3) में ओपिनियन मेंटेनेबिलिटी पे पहले एक्सप्रेस हो चुका है। जैसे मंसूर अली शाह का भी एक्सप्रेस हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी कि ये आप अपने ओपिनियन दे चुके हैं तो फुल कोर्ट ये बनाएं आप। उनका ये इस मामले में इस तरफ था कि लार्जर बेंच और फुल कोर्ट वो इस तरफ इस ग्राउंड पे कह रहे थे। लेकिन साथ ही वो जब मंसूर अली शाह साहब ने ये हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद क्या फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए, इस पे हमें असिस्ट करें, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट करूँगा, इस पे भी बात करूँगा। लेकिन चीफ जस्टिस उस हवाले से इरिटेट नज़र आ रहे थे और उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि जी जो है वो आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं हेयरिंग से, और ये हेयरिंग इतनी हो चुकी हैं 47 और अब ये बात हो रही है। तो ये बताया लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो जजमेंट उनके जहन में है। बहुत से वकला तो कह रहे हैं कि मैं भी लिख चुके हों, आधी लिख चुके हों, बहुत से कह रहे हैं कि उनके माइंड में है और वो जो है वो चाह रहे हैं कि जजमेंट दे के जाएँ रिटायरमेंट। आप क्या समझते हैं कि क्या कानून साजी पार्लियामेंट की तरफ से जो की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी या कोई फर्दर उसमें तशरीह उसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या करेंगे? देखें, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज पे। इनके हवाले से पीडीएम को भी मिसट्रस्ट है, पार्लियामेंट को भी मिसट्रस्ट है। पार्लियामेंट की ऑलरेडी उन्होंने एक लेजिस्लेशन उड़ा दी है तो उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। अकाउंटेबिलिटी पे वैसे ही चीफ जस्टिस साहब का एक व्यू बड़ा सख्त है। सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी, तायाद नैली का केस की जज में आथर जज भी पोए हैं। तो इन बातों से तो बजाय लग रहा है कि कुछ अमेंडमेंट तो वो उड़ाने के मूड में हैं। जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं 47 हेयरिंग हो चुकी हैं, एक हेयरिंग में भी या एक बात भी हमें ये नहीं कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं। जो अमेंडमेंट है ये कोई इस हवाले से कोई हमें पटिशनर के वकील यानी ख्वाजा आरिस बता नहीं सके। तो और मखदूम अली ख़ान का ये था ना कहना था कि इमरान खान उन्होंने रिटर्न सबमिशन में ये कहा कि इमरान खान यहाँ चैलेंज किया हुआ है मैटर और वहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जहाँ वो एक्यूज़ हैं केस में वहाँ इन अमेंडमेंट का वो फ़ायदा ले रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने इसी केस की हेयरिंग में गुज़श्ता समातों में एक दफ़ा कहा था कि इन तरमीम में कुछ ठीक हैं और कुछ गलत हैं। तो ये आपकी बात ठीक है कि इनको जो है तो अच्छा ये बताएं कि ये जब मामला रिव्यू में आएगा तो क्या ये जस्टिस काजी फ़ाइसा जो आइंदा चीफ जस्टिस है उनके लिए चैलेंजिंग नहीं, उनके लिए एक टेस्ट केस नहीं होगा? ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चैलेंजिंग उनके लिए कोई होगा। वो देखें जजेस के व्यूज़ बड़े ओपिनियन वाजे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा जज जो है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को अहमियत देता है और कौन सा
अहमियत नहीं देता। तो जिसका व्यूज़ जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट है, जैसे जसरत में लल्ला है ये, वो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो तो उसी तरह देखेंगे। जो जिन्होंने सियासतदानों को टफ़ टाइम दिया साकिब निसार के दौर से भी लेके अब तक, वो मेरा ख्याल है कि वो उनके लिए वो चीज़ रहेगी। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, और इसी वजह से जब इतनी डाइवर्सिटी हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस लगता है कि जब भी फुल कोर्ट का नाम लिया जाता है तो वो उससे कोई ऑफेंड से हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे तो जस्टिस काजी फाइसक का एक परसिस्टेंट व्यू है, उसको सामने रखते हुए इस रिव्यू को आप कैसे देखते हैं कि वो कैसे इस रिव्यू को इसको टैकल करेंगे इस केस को? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि वो इस मामले में सारे केस ही उड़ा सकते हैं। उनकी अपनी जो ओपिनियन है, आप देखना होगा कि दूसरे जजेस वो कहते हैं जब से ये एक्ट बना है, एक्ट को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसको आप स्टे नहीं कर सकते थे ये, और जो बेंच बने हैं वो गैर आइनी हैं, ठीक है, और इन बेंचेस की हैसियत को नहीं है लीगल। तो जब लीगल हैसियत नहीं है तो उनके फैसलों की क्या हैसियत? बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस बुनियाद पे जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाज की जजमेंट में भी सारे ही उड़ जाएँ इस मामले में कि बेंच प्रॉपरली कंस्टिट्यूट नहीं था। लेकिन देखें ना, बाकी जजेस भी तो इंडिपेंडेंट माइंड अपना रखते हैं जस्टिस काजी फाइसा के अलावा, तो क्या वो इस मामले पे जस्टिस काजी फाइसा का देंगे साथ? देखना होगा, यही बात है कि अब इसमें वो क्या करते हैं कि क्या वो साथ देंगे या उनकी ओपिनियन, क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा का बेंच का हिस्सा नहीं है, वो बेंच का हिस्सा हैं, वो हर लेकिन मे बी ओपिनियन चेंज भी हो सकती है उनकी। अब देखना होगा, ये बड़ा चैलेंज है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के हवाले से चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फाइसा हैं इस मामले को कैसे टैकल करते हैं। एक और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये ऐलान किया कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो वकला तहरीक चलाएंगे। असनाद, ये बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल तो पीडीएम को बड़ा सपोर्ट किया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा सपोर्ट किया है, अभी हालिया दिनों में इलेक्शन के मामले पे भी हमने देखा, तो अब जो है तो अब फ़ौरन ही ये पांसा कैसे पलट दिया पाकिस्तान बार काउंसिल ने? देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल की अपनी लिमिटेशन है। एक तो ये है कि उनके ग्रुप का कोई लॉ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इस्टेब्लिशमेंट से मेरा ख्याल है ये टेक्निकल मिस्टेक हुई है। एहसन भून साहब या कोई और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो हमेशा जिसने इमरान खान को फारिग करने से अब तक इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया मुख्तलिफ, तो उनको चाहिए था कि वो उनके किसी बंदे को अकोमोडेट करते। अब ये है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपने मसल दिखाएगा। एक तो उनको इशू ये है कि उनका इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार का बिल्कुल अक्टूबर में होना है, और उन्हें पता है कि पिछली दफ़ा भी इलेक्शन वो हार गए थे प्रेसिडेंट का, तो इस दफ़ा वो नहीं चाह रहे कि कोई अनपॉपुलर स्टांस लें, तो वो पॉपुलर स्टांस उन्होंने लिया है 90 दिन इंतखाबात के हवाले से। ये स्टेटमेंट तक ही महदूद है, लेकिन सिम्बॉलिकली ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा एक धचका है। लेकिन निगरान काबीना की अगर बात की जाए तो जिनको वज़ीर कानून बनाया गया है अभी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के हवाले से, तो उनको उस तरह से ओब्लाइज मेरा ख्याल है कि उसमें कोई शक नहीं है कि वो ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट, और वो समझते हैं चीज़ों को, ट्रस्ट भी है इस्टेब्लिशमेंट का उन पर, और ऐसे बंदे ही आने चाहिए। लेकिन वो बात यह है कि मे भी क्या पता इंडिपेंडेंट, ये इतला थी कि एहसन भून साहब को 2-3 और वजारतें ऑफ़र थीं, लेकिन वो इस हवाले से नहीं थे। तो ये भी है ना कि वकील और बार को भी तो इस्टेब्लिशमेंट ने देखना है, क्योंकि जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हुआ है तो बार खड़ी हुई, तो बार अगर इस दफ़ा भी जो है वो अगर स्टैंड ले जाती है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज मामला टेकअप कर लेते हैं इस स्टेटमेंट के बाद, पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बड़ा जो है वो यानी उससे वो कॉन्फिडेंस लेंगे, और वो पिटिशन सब जो आबिद ज़ुबैरी साहब की वो टेकअप कर भी सकते हैं, और उसमें क्या पता वो पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस भी कर दें। ये एक चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अब राब्ता फिर वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करेगी। स्टेटमेंट तो खैर जारी हो गई है, और ये धचका है वैसे इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जो है कि उन्होंने भी अनाउंस किया है, बेहतर होता है कि सियासी जमातों और दूसरों से मशावरत करके चीज़ें करते, तो उसकी वेटेज होता है उस फैसले का। ये आबिद ज़ुबैरी की जो पटिशन है, आप क्या समझते हैं ये चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक लेगेसी जो है तो बनाने के लिए? ऑलरेडी लेगेसी तो उनकी काफ़ी है, लेकिन लेगेसी उन्होंने ऑलरेडी अपनी लेगेसी बनाने के लिए तबाही की। मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि कलेक्टिव डिसीजन हो, फुल कोर्ट हो, या जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो आपके साथ हों। अदरवाइज़ आपके केसेस फैसलों की कोई हैसियत उस तरह नहीं है, ना उन पर कोई अमल दरामद करता है,
और अगर आप यानी वो फैसले जो हैं वो आप कर भी दें तो जस्टिस काजी फैसल के टेनोर में भी उनको रिवर्स कर दिया जाए। तो बेहतर ये है कि या तो फिर आपस में मुशावरत करें। और प्री मेच्योर पिटीशन तो खैर अब नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है 90 दिन के इंतखाबात नहीं हो सकते। इस मामले को देखना होगा। बेहतर तो ये है कि इसका पॉलिटिकल हल होता, सियासी जमातों को बिठा के कहा जाता कि ये इशू है, सारी सियासी जमातें की अगर सपोर्ट मिल जाती तो बेहतर यानी उस पर एडवांटेज था। वैसे अब मेरा ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बार को भी मैनेज करना, सुप्रीम कोर्ट को भी, तो बड़ा इस वक्त चैलेंज तो है। बहुत शुक्रिया हसनात। बिल्कुल ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक पॉपुलर व्यू तो लिया है 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक। अब देखते हैं कि वो इस अपने डिसीजन पे पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी रहती है या फिर ये बयान की हद तक ही है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।